आज हम समझने वाले हैं पीसफुल होना किसे कहा जाता है, रियल हैप्पीनेस कैसे अटेन किया जाता है, हमारा माइंड हैप्पीनेस के पीछे इतना क्यों भागता है, क्यों क्रेव करता है हैप्पीनेस के पीछे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस ह्यूमन बीइंग का बेसिक नेचर है। मतलब हैप्पीनेस को अटेन करना चाहता है काफ़ी ज़ोरों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका मन खुश होता है तो वो खिलने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, फैलने की कोशिश करता है, लोगों से मिलने की कोशिश करता है। मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलने की कोशिश करता है। हम एक्सपांड होते हैं अंदर से। और जब आपका मन दुख होता है, हम लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब हमारा माइंड खुश होता है तो हम एक्सपांड करते हैं, यानी कि हम अंदर से हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। तो जो रियल हैप्पीनेस को अटेन कर लेता है उसे ही हम बोलते हैं कि वो पीसफुल है, उसका माइंड पीसफुल है, उसने रियल हैप्पीनेस को जान लिया है, समझ लिया है। अब रियल हैप्पीनेस क्या होता है उसे समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे माइंड के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड अभी किस तरीके से इल्यूजन्स में फंसा हुआ है, किस तरीके से सेंसरी प्लेजर्स में फंसा हुआ है। तो जो हमारा माइंड है वो इस वक्त अभी एग्जिस्टिंग मोड में रेस्टलेस है। रेस्टलेस क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि जो सेंसेस के थ्रू जो प्लेजर्स होते हैं उन प्लेजर्स के द्वारा वो हैप्पीनेस हासिल कर लेगा जो उसे चाहिए। मतलब इसे और स्पेसिफाई मैं करता हूँ, एक सिंपल करता हूँ। देखिए, प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंस होता है। आपने आप एक जगह पर गए, आपने एक वंडरफुल सा नेचुरल सीन देखा जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा है। वो सीन देख के आपके मतलब एकदम बोलते हैं ना, बोलती बंद हो गई। माइंड एकदम एब्सोल्यूट थॉटलेस स्टेट में चला गया। आप पूरी तरीके से उसमें अटेंटिव हो, पूरी तरीके से उस सीन को देख रहे हो। बर्ड्स उड़ रहे हैं, वाटरफॉल हो रहा है, पूरी तरीके से सिर्फ पानी पानी, माउंटेन्स, एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा कुछ दिख रहा है। आपकी अटेंशन फैल रही है, एक जगह टिक ही नहीं पा रही है, एक से दूसरी जगह पर फैल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो। तो ये जो स्टेट होता है एब्सोल्यूट नथिंगनेस वाला, जहाँ पे आपकी लगभग बोलती बंद हो जाती है, उसे हम बोलते हैं हैप्पीनेस। तो ये आपने पहले दिन एक नेचुरल सीन को देखा, उससे आप हैप्पीनेस स्टेट में गए। अब आप दूसरे दिन उस जगह को देखने जाओगे तो आपका माइंड क्या करेगा? मुझे वही हैप्पीनेस चाहिए जो उस दिन फील हुआ था ये सीन देख के। तो माइंड क्या करता है, उसे उस सीन को देख के वो वापस से कोशिश करता है कि मुझे वही हैप्पीनेस मिल जाए, वही स्टेट में मैं चला जाऊँ। अब ये जो कार्य है माइंड का, इसे बोलते हैं प्लेजर हासिल करना। तो अब माइंड क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है अपनी मेमोरी से उस चीज़ को वापस लाने के लिए। तो ये जो एफर्ट है माइंड का, इसे प्लेजर कहा जाता है कि वो प्लेजर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में वो रियल हैप्पीनेस को देख ही नहीं पाता। और हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमें ये लगता है कि हम चलो बैठ जाते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, ये देख के मुझे कुछ मिलेगा। माइंड आपको फंसा रहा है, आप उसके इल्यूजन में फंस रहे हो। माइंड को ये लगता है, माइंड आपको ये बोलता है कि चलो ये कर लेते हैं तो मुझे इस चीज़ से खुशी मिल जाएगी। खुशी कुछ करने से नहीं मिलती दोस्त। खुशी या फिर हैप्पीनेस वो है आपके कण कण में बसा हुआ है, बस आपको उसे देखना है, समझना है, अपने बेसिक नेचर को देखना है। अब वो बेसिक नेचर हम कैसे देख सकते हैं? आपका जब जन्म हुआ था तो आपको एक किताब मिली थी। आज के टाइम पे आपने उस किताब में कई सारे कवर्स लगा दिए, हज़ारों कवर्स लगा दिए।
तो अब आप उस बुक को देख ही नहीं पा रहे हो। वो कवर्स क्या है? आपके आइडिएशंस, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज, आपकी बिलीव्स, आपका एटीट्यूड्स, आपकी क्वालिटीज़, आपके अटैचमेंट्स, आपकी आइडेंटिटीज़, जिन सारे चीज़ों से आप अटैच्ड हो। माइंड सिर्फ उस पर ही फोकस कर रहा है। माइंड उन सब को खुद को समझ रहा है, यानी कि आप अपने आइडेंटिटी से अटैच्ड हो। आपने अपनी आइडेंटिटी को सच मान लिया है, उनको रियल मान लिया है। आप खुद को उनसे पहचान कर रहे हो, खुद की पहचान उनसे कर रहे हो, आइडेंटिटी से कर रहे हो, अपनी क्वालिटीज से कर रहे हो, अपने रियल सेल्फ से कर ही नहीं रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो इनका ऑपरेटर कौन है। जिस दिन आपने उस ऑपरेटर को जान लिया, आप रियल हैप्पीनेस को जान जाओगे। ये जो चीज आप देख रहे हो पूरा इल्यूजन है माइंड का। एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। थॉट्स में, आइडिएशंस में हम इस तरीके से फंस गए हैं कि हम प्योरनेस जो है लाइफ की, उसे हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी चीज़ को देख रहे हो, किसी सिचुएशन को देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो अपनी मेमोरी से, जहाँ पे जो भी आप मान लो कि आप एक सिचुएशन में हो, तो आपका माइंड क्या करता है, उस सिचुएशन को कंपेयर करता है कुछ वैसे ही सिचुएशन से जो आपने ऑलरेडी परसीव किया हुआ है, और उसकी मेमोरी आपके माइंड में स्टोर्ड है। जैसे मैंने बताया, वो नेचुरल सीन माइंड ने देखा पहली बार, जब दूसरे दिन उसने वापस देखा तो वो कंपेयर कर रहा है कि वही प्लेजर मुझे यहाँ से मिल जाए। पहली बार जब उसने देखा तो वो हैप्पीनेस था, लेकिन जब दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे प्लेजर कहा जाता है। तो प्लेजर इज एन इल्यूजन। आप उस चीज को हटा दो। आपको कैसे हटेगा कि देखो, जब आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो, वो जो चीज है वो ऑब्जर्व्ड है, उसे आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। तो इस इंटरवल में स्पेस आ जाता है, स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि आपको उसको देखने में टाइम लग रहा है। तो टाइम जो है उसी टाइम में, उसी सेकंड्स में, उन्हीं मतलब छोटे से मोमेंट में आइडिएशंस, ये माइंड का जो काम है वो आ जाता है। आइडियाज जो भी हैं या फिर जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो आपको रोकते हैं उस चीज़ की प्योरनेस को देखने के लिए। अभी हमें ये समझना होगा कि इस टाइम के बाउंडेशन को कैसे हटाया जाए। जब आप ये समझ लोगे कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, अब ये समझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी आपको डीप जाना होगा अपने माइंड में। जब आप ये समझ लोगे कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, तो आप इस टाइम बाउंडेशन को हटा पाओगे।